साथियों, सियासत क्या होती है ये सियासत करने वाले बेहतर जानते हैं, क्योंकि किसी गरीब के लिए तो दो वक्त की रोटी भी रियासत से कम नहीं होती। आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़े हुए हैं जसवंत सिंह गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करके बाड़ी विधानसभा से एक बार विधायक रहे। 4 बार की हार के बाद इन्हें लगता है कि एक जीत और इनको मिलनी चाहिए। हम इस समय धौलपुर जिले के बाड़ी में हैं और धौलपुर जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी और राजाखेड़ा। बसेड़ी एससी के लिए आरक्षित है, 3 सीट खुली हुई हैं। जसवंत जी से सीधा संवाद करते हैं। जसवंत जी भाई साहब, हाथ जोड़ के एक बार राम राम सा कर दे। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, राजनीति में मूल कारण मेरा आने का केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि जिस तरह की संविधान में व्यवस्था दी गई है उसमें राजनेताओं को बहुत पावर दी गई है और उस पावर को सही तरीके से कैसे यूज किया जाए, गरीबों को कैसा भला हो सकता है, अच्छा, अंतिम लाइन का व्यक्ति जो खड़ा है उसकी मदद कैसे हो सकती है, और जो भी चाहे वो प्रशासन हो या दबंगई वाले लोग हों, ये जो लोगों को परेशान करते हैं बिना किसी कारण के, उन्हें परेशानी नहीं हो, उनके साथ न्याय हो। मैं कोई राजनीति में पद ग्रहण करने की लालच से कभी नहीं आया। अच्छा, केवल एक ही बात है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का सेवा कर सकता है, कल्याण हो सकता है, दूसरों की दुआएं ले सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो धंधा है राजनीति। नहीं होगा, जिनके लिए होगा, कर ही रहे हैं लोग। एक जमाना था जब राजनीति के लिए लोग जबरदस्ती करते थे कि चुनाव लड़ो, लोग नहीं लड़ते थे। आज एक एक विधानसभा क्षेत्र में 20-20 आदमी लड़ने के लिए तैयार है। तो उनका उद्देश्य कुछ तो होगा ही, लेकिन जसवंत का उद्देश्य कभी ऐसा रहा नहीं। मैंने तो अपनी दाल रोटी कमाई है, व्यापार के माध्यम से कराई है। मेरी राजनीति, मेरा कभी कोई धंधा रहा नहीं आज तक। राजनीति के जो तमाशे में देख रहे हैं, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लूटें हो रही हैं, सरकार के द्वारा छूट दे रखी है। अब ऐसा तमाशा मुझे याद अच्छी तरह से 1972 से है। 1972 के बाद में ऐसा पहला मुख्यमंत्री बना है, तीसरी बार, जिसने एक अपने एमएलए को मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र का बना रखा है और पूरी लूट की छूट दे रखी है। कई बार पीसी के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, प्रशासन की मीटिंगों के माध्यम से कई बार ये बात हमने उठाई है कि भाई इस तरह का अन्याय, इस तरह की लूट आज तक जीवन में कभी कोई हुई नहीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले 4.5 वर्ष से कांग्रेस लड़ाई के अलावा इनका दूसरा कोई काम नहीं है। 2 खेमों में बटी हुई है, आपस में इनके झगड़े होते हैं। सचिन पायलट की खेमा और एक क्या नाम है, गहलोत साहब का खेमा। हमारी कुर्सी सुरक्षित कैसे रहे, चाहे पूरे राजस्थान को लूट के खा जाओ, चाहे कितने ही अन्याय करो। इस तरह का मेरा माहौल पहली बार इस बाड़ी में ही नहीं है, पूरे राजस्थान की यही सूचना हमारे पास है। और तभी आपने देखा होगा कहीं भी मीटिंग हो और आम जनता भी अब तो ये कहने लगी है कि भाई कांग्रेस की एक फॉर्चून में बैठने लायक की सीट आएंगी। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस की पूरी स्थिति राजस्थान के अंदर रहेगी। जिस तरह से प्रत्येक विधायक यहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है और लूट कर रहा है, और जनता को जो न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को जो न्याय मिलना चाहिए, वो न्याय नहीं मिलता। अनिल गुर्जर हैं, वो आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम ले लो उनकी। राम राम साहब। उनका कहना है कि अब की बार जसवंत जी की सरकार। देखो, ये तो जनता जनार्दन के ऊपर है, जनता जनार्दन के ऊपर है। अब हमारे प्रतिद्वंदी जो विधायक है वर्तमान में, वो तो कह देते हैं कि मैं 2 बार जीता हूँ, अब 25-30 हजार से जीतूंगा। मेरा कहना यह है कि तुम जीतने वाले कौन हो भाई विधायक जी? ये जनता जनार्दन जिताती है, यही हराती है। व्यक्ति को बिना बात घमंड हो रहा है कि मैं जीतूंगा। भाई मैं कैसे जीतूंगा? जनता जिताएगी, चाहेगी तो। ये जनता जनार्दन का रूप है भाई। इसकी इच्छा होगी तो जीतोगे, इसकी इच्छा होगी तो नहीं जीतोगे। अब तुम दादागिरी से, लट से, सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से, प्रशासन पे झूठे केस लगवा के लोगों की जवान बंद करना चाहते हो, झूठे केस लगा के लोगों को जेल में, कोतवाली थानों में डालना चाहते हो। आदमी डरा हुआ है, ऊपर से कोई मदद मिलती नहीं है। लचीला संविधान है, आपको पता है, लोग परेशान और दुखी हैं।
इस आतंक की वजह से कह नहीं पाते हैं। सत्यता तो यह है कि आज प्रत्येक समाज का, प्रत्येक तबके का आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और बहुत मनी मन दुखी है। समय आएगा तो पता लगेगा कि ये जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है। राज रावत जी है, राम राम सा कर रहे हैं, उनकी राम राम सा। आपको भी राम साहब बहुत बहुत राम। जसवंत सिंह जी, परसों आपकी ही तरह आधे घंटे मेरी गिरिराज सिंह मलिंगा जी से मुलाकात हुई जी। इससे 2 बार मेरी और आपकी मुलाकात हुई और आपने कई सारे आरोप लगाए। मैंने एक एक करके आपके सारे आरोप उनके सामने रखे जी। उनका ये कहना है कि जसवंत जी को अगर मुझसे कोई आपत्ति है और मेरे पर आरोप लगा रहे हैं वो, तो एक तो उन्होंने कहा कि सामने बैठ के मुझसे बात कर लें। उनके आरोपों को लेकर के वो मुझसे सामने बैठ के बात कर लें। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिस रिंग रोड की बात की जा रही है कि रिंग रोड सर्प सीढ़ी जैसा बना दिया, लाखों के पेड़ खा गए, उन्होंने ये कहा है कि मेरे परिवार की 1 फुट जमीन भी वहाँ हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। उनका कहना था कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष की उस इलाके में क्या थी, जमीन थी, अगर फायदा मिला है तो उसको मिला है। और एक बात और उन्होंने कही चलते चलते कि अब तक जब वो पहले विधायक रहे थे तो उन्होंने क्यों नहीं रिंग रोड बना दिया, और अगर वो आगे बने तो मैंने टूटा फूटा आड़ा तिरछा जैसा बनाया उसे सीधा कर ले। आपका क्या कहना? मैं आपको निवेदन कर दूं, चोर चोरी करता है तो रास्ता पहले पता रहती है। हाँ, ये तो नेचुरल बात है, भागने का रास्ता। रिंग रोड का अगर मैंने आरोप लगाया, वो कहते हैं मेरी जमीन नहीं है। क्यों भैया, जी नंबर 2 का रुपया रखा हुआ है कुबेरपतियों पे, ये क्या उन्हीं के नाम है क्या सब कुछ? इसके तमाम लोग हैं, इसके तमाम व्यक्ति हैं, और इसके ऐसे लोग हैं जिनके मैं सैकड़ों नाम आपको गिना दूंगा, जिनके नाम जमीन है और मुआवजा इनको मिला है। मेरे भी तो आदमी हैं, किसके आदमी नहीं होते राजनेता के? सबके अपने लोगों के नाम है। इसने जमीन कराई ताकि मुझे पर आरोप नहीं लगे, और उनके नाम से इसने पैसा उठाया है। उन्होंने एक बात कही थी, एक तो राजकुमार कसाना जी आपको राम राम कर रहे हैं, राम राम ले लो उनकी, और जीत राम जी हैं तरसुमा के, वो भी राम राम कर रहे हैं, उनकी भी ले लो। उनका कहना यह है कि एक सरकार में एक कानून है RTI का, सूचना का अधिकार। जसवंत सिंह जी को चाहिए कि वो सूचना के अधिकार कानून से सारे दस्तावेज इकट्ठे करें और तब प्रमाणित तरीके से आरोप लगाएं। यूं ही कह देना कोई अच्छी बात नहीं। देखिए, 1 साल से ज्यादा हो गई, 1 साल हो जाता है, कोई ITI जवाब नहीं देती श्रीमान जी। और आरोपों की बात क्या है? आप किस, मैं कह रहा हूँ एक्शन, AEN, JEN, SE जितने भी प्रत्येक विभाग के अधिकारी हैं, किसी भी विभाग का टेंडर निकलता है, करोड़ का, 2 करोड़ का, 50 करोड़ का, घर पे जाके टेंडरों का बंटवारा होता है। ये जनता से छुपा है क्या? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है? प्रत्येक ठेकेदार को बुला के ये कहा जाता है और ठेकेदारों से कि इस काम को तो ये लेगा, इस काम को ये ठेकेदार लेगा, इस काम को ये ठेकेदार लेगा, और 15% में तुम मेरे को सब पैसे देना। मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। रावत जी जो है वो कह रहे हैं कि अब की बार ऐसा लग रहा है बाड़ी में परिवर्तन होगा, लोग परिवर्तन चाहते हैं। आपने अभी एक बात कही थी कि पूरे राजस्थान में ऐसा हो रहा है, तो जो बीजेपी के MLA हैं 72, 73, 75, वो भी ऐसा ही कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस वाले ऐसा कर रहे हैं। देखिए पत्रकार बंधु, ये सरकार करती है, सरकार के MLA करते हैं, प्रतिपक्ष वाला क्या करेगा बेचारा? क्या कर लेगा, कैसे कर लेगा? उसकी पावर अपने इलाके में तो रहती है। इलाके में पावर क्या करेगी? टेंडर सरकार कराती है, अधिकारी सरकार के बैठे हैं, पुलिस सरकार की बैठी है, प्रशासन सरकार का बैठा है, कलेक्टर सरकार की बैठी है, कैसे कर लेंगे उनसे? तो सरकार के जो MLA हैं, केवल उन्हीं को अधिकार है। अगर कोई ठेकेदार, इनका जो सर्किल बना हुआ है, ठेकेदारों की यूनियन बनी हुई है, अगर कोई बीच में आके हम पूल बना लेते हैं, अगर हम किसी ठेकेदार को लाएं, उस पर टेंडर डलवा दें और वो सौभाग्य से उसका टेंडर खुल जाए, काम नहीं कर सकता अधिकारियों से। 100 क्वालिटी निकाल देंगे, 100 कमियां निकाल देंगे, डिफॉल्टर बना देंगे, सिक्योरिटी जब्त कर लेंगे उसकी। इसलिए डर के मारे कोई और व्यक्ति आता नहीं है। चलिए बात को पलटते हैं थोड़ा सा। जैसे भाई द संभावना है 5-5 साल का सरकारों का शासन चला आ रहा है राजस्थान में, अगली बार आपकी सरकार आएगी तो आपके लोग भी, और आप विधायक बनेंगे तो आप भी ऐसा ही करेंगे। ये तो कल्चर है। देखिए, आप हर व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकते।
फिर तो ये संसार चलेगा कैसे? हर आदमी चोर और बेईमान हो तो दुनिया कैसे चलेगी? नहीं तो फिर इसको बांट लेते हैं, बीजेपी वाले ईमानदार सब गंगोत्री में नहा के आए हैं, कांग्रेस वाले सब नरक के भागी हैं, वो सब भ्रष्ट हैं, ऐसे बांट लें। ये तो तुम्हारी सोच है, मेरी ये सोच नहीं है। मेरा कहना, मेरा क्या कांग्रेस में ईमानदार नहीं है क्या? कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी लोग चरित्रवान कई के हैं। अच्छा, कुछ हैं मतलब, हाँ है ना, आपके में ज्यादा है। लेकिन आज का जो समय है, आज का, उस समय में आप कहीं भी किसी भी कोने में ये पूछ लो कि कांग्रेस के जो वर्तमान एमएलए गहलोत साहब का जो खेमा है, ये तो स्पष्ट बात है कि वो मुख्यमंत्री से कम नहीं है। इसको आप मत कहो, मैं ही कह देता हूँ कि उन्होंने अति कर रखी है और जनता पाठ देख रही है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो उन्होंने जो गलत काम किया है वो ये है कि अपने बेटे बेटियों को सबको प्रधान और चेयरमैन, और ये पहली बार देखा है तो जो कार्यकर्ता हैं वो सब बात देख रहे हैं कि कब आचार संहिता लगे और कब वो अपना रूप दिखाएं। ये बात तो है, लेकिन आपके अंदर सब चरित्रवान है, ये कैसे माना जाए? देखिए मेरी बात सुनिए आप, हमारा जब समय आएगा तब आप बताना कि साहब ये क्या हो रहा है। आप तो ये कहते थे कि सब चरित्रवान हैं या कुछ चरित्रवान हैं और कांग्रेस के सब हैं। आपने अभी एक प्रश्न किया कि कांग्रेस के लोग अपने घर वालों को वही पद दे रहे हैं सर। हाँ, अब की बार ऐसा किया है, सरेआम किया। मेरी बात सुनो, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, मेरी निवेदन सुनो आप। यहाँ एससी की सीट थी चेयरमैन की, एससी का लड़का आया और उसे चेयरमैन बना दिया। किन परिस्थितियों में बना, उसे क्या करना पड़ा, क्या देना पड़ा, खेत बेच के वो व्यक्ति जो है, आज पता कर लीजिए उसका खेत बेचा के नहीं बेचा, चेयरमैन बना दिया। अपने सगे बड़े भाई का बेटा, किल्ला का बेटा वहां बिठा दिया नगर पालिका के अंदर कि जो भी कमीशन आएगा, जो भी वर्क करेगा, ये किल्ला उसका कमीशन लेगा। अपने लड़के को प्रधान बना दिया, अपने लड़के को। तू 3 बार का जीता हुआ, जनता ने आपको एमएलए बना दिया है, तो लड़के को प्रधान बना दिया और वहां चौकीदारी के लिए अपने आदमी लगा दिए। आज सरकार ने एक नीति बना रखी है कि साल 2 साल 3 साल पुराने जितने भी अधिकारी हटाए जाएंगे। 4 बरस से पत्रकार बंधु आप ताज्जुब करेंगे, रामजीत एईएन 4 बरस से वीडियो बना हुआ है पंचायत समिति बाड़ी के अंदर, पूरा कलेक्शन करके, नरेगा का कलेक्शन करके, पंचायत समिति के जो भी हेड है उनका पूरा कलेक्शन करके, जिनके वर्गों का पूरा कलेक्शन करके और माननीय विधायक जी को देता है। अगर ये बात असत्य है तो फिर इस तरह से आप पता कर लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, कि ये कहाँ तक सत्य है और जनता को नहीं पता है क्या? और वक्त आने दो, पत्रकार भी कहेंगे, जनता भी कहेगी और समय अपने आप भूलेगा। आज नहीं कह पा रहे डर के मारे। अब मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो परवाह नहीं है, मैं तो डरता नहीं हूँ। परसों जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने एक टैगलाइन लिखी थी ऊपर, बेटे को प्रधान बनाना मजबूरी या मनमर्जी। तो उनको कहना ये था कि मेरा बेटा भी मेरी ही तरह से मेहनत करता है, तो उसको प्रधान बना दिया तो कोई क्या दिक्कत है? वो भी लगातार जनता के बीच में बना रहता है। रात के 3 बजे एसपी ने पकड़ के शराब के जुर्म में यहाँ बंद कर दिया था। सरकार का प्रेशर आया तो छोड़ दिया। ये पूरे जिले को पता है, लड़का के चरित्र के बारे में पूरी बाड़ी को पता है। मेरे मुंह से मत कहलवाओ कितना वर्कर है लड़का, पर यह है कि जिसका समय है उसका समय है। जब समय आएगा तो सारी परतें खुलेंगी और पता लग जाएगा आपको। कृष्णा बघेला आपको राम राम कर रहे हैं, आकाश कुशवाहा राम राम कर रहे हैं, पुष्पेंद्र कुशवाहा राम राम कर रहे हैं। लेते रहो सबकी राम राम। सभी को राम राम। अब थोड़ा रुख मोड़ते हैं चर्चा का। 4 चुनाव आपने प्लग किए हैं, माइनस किए हैं। अगला चुनाव क्या जसवंत गुर्जर दावेदार हैं या बेटे पर दाव खेलने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव तो जनता की मर्जी से होगा। हाँ, वो तो मुझे बताओ कि इतनी बार चुनाव हारने के बावजूद भी मैं मैदान में टिका हूँ, इसका मतलब मैदान तो छोड़ा नहीं मैंने। हाँ, ये तो बात सही है। अभी लड़ तो रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हार तो तब मानो जब मैदान छोड़ जाऊँ। हाँ, इलाका तो नहीं छोड़ा है। उसका मूल कारण है कि जनता, हार जीत अपनी जगह, जनता आज भी मेरे साथ है। जनता जो है आज भी मेरे साथ है और जनता की भावना है। आज 60,000 से ज्यादा वोट मुझे मिले। मैं कैसे कुटाराघात, कैसे उनकी पीठ पर लाद दे के आज मैदान छोड़ के भाग जाऊं मैं? उन 60-65,000 का क्या होगा बेचारों का? उनका भी संरक्षक चाहिए। उनकी तो मुझे देखनी पड़ेगी कि जिन व्यक्तियों ने बुराई भलाई लेके संघर्ष करके सर फुड़वा के पोलिंगों पे मेरे साथ रहे,
उनका साथ कौन देगा? नहीं, उनका साथ तो आपको ही इसलिए देना मेरी है, मजबूरी जो है। आपको- नहीं मजबूरी अगर- नहीं है, अगर- जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी बनती है साहब, मेरी मॉरली जिम्मेदारी है मेरी। रही हार जीत का वक्त आएगा तो देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि राजनीति में मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, खुद ने मेहनत की है, खुद ने व्यापार किया है, एक बेटा है, 2 बेटी है, शादी सबकी हो आ गई है, मुझे कोई परवाह नहीं है, दाल रोटी की मेरे पास व्यवस्था है। तो मुझे जिसमें नहीं था वो लूट कर रहे हैं, जिसकी व्यवस्था नहीं थी वो लूट कर रहे हैं। आप पहले से ही बैकग्राउंड जो है सॉलिड है। 100% पहले से ही नहीं, मैंने स्वयं ने खड़ा किया है। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हाँ, स्वयं ने। मैंने कोई राजनीति से 2 पैसा नहीं कमाया। बीरम देव, दौलतराम सैनी और विराट मावई आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी सबको राम नमस्कार राम आप साहब, सबको लीजिए। राम राम। तो थोड़ा आपने जवाब को क्लियर नहीं किया। आपने 4.5 साल उस जनता से जुड़ाव रखा, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब जैसे जैसे समय आ रहा है, फील्ड में आप जा रहे हैं, वहाँ तक बात ठीक है, अंत में क्या ऐसा हो सकता है कि बेटे पर आप दाव खेलें? नहीं, बेटे पे तो अभी मैं इस लायक हूँ कि चुनाव लड़ सकता हूँ। हाँ, अभी तो पहलवान है पूरे आप। नहीं, पहलवान नहीं सही, लेकिन नहीं, शारीरिक रूप से लेकिन स्वस्थ ये है कि मैं आज डेली 10-20 किलोमीटर चल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैं नौजवानों से ज्यादा भाग सकता हूँ, नौजवानों से ज्यादा पैदल चल सकता हूँ। अब फावड़ा चलेगा नहीं, हर जुतेगा नहीं, बाकी मैं चल सकता हूँ, जनता के बीच में जा सकता हूँ, रोजाना 20 किलोमीटर कम तो से कम। मतलब एक इच्छा ये है कि एक बार और। नहीं, एक बार मैं कह रहा हूँ, जो तकलीफें हुई हैं पिछले 3 बार के टर्म में, हाँ, उन तकलीफों पे मरहम लगाने के लिए मेरा प्रयास है। जिनके साथ अन्याय हुए, मुझे बताओ ऐसा कहीं होता है? मशीनें काम कर रही हैं, मजदूरों का पैसा इकट्ठा करके तुम नरेगा का तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा बंदर बांट करता है, पैसे तुम रख रहे हो 85 लाख रुपए महीने। ऐसा दुनिया में कहीं हुआ है? कौन गरीबों का पैसा तुम खा रहे हो यार? ऐसा लेकिन तो नहीं होना ऐसा कैसे हुआ फिर कि आज भी हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सारी सभा में सारी- इतनी जनता उमड़ी? टेरर प्रशासन, मेरी बात सुनो। हाँ। सारा तो ये आई है आंगनबाड़ी वाली, सारे मजदूर जितने भी काम करते हैं नरेगा में सब इकट्ठे हुए हैं। सरकार के एक एक नुमाइंदे की ड्यूटी थी, हर थानेदार की ड्यूटी थी कि तेरे थाने से इतने आएंगे। सरपंचों की घोड़ी बना रखा है, सब सरपंचों की जिम्मेदारी लेके तुम 2-2 बस भर के लाओगे। ग्राम सेवकों से कह दी, सेक्रेटरियों से कह दी, पटवारियों से कलेक्टर एसपी ने कह दी कि भर के लाओगे सीएम साहब की सभा में। शिवचरण जी, ये शिवचरण गुर्जर आपको राम राम कर रहे हैं, इनकी राम राम। राम राम साहब। आपके प्रधानमंत्री की जब सभाएं होती जी। हैं तो क्या ये सब काम नहीं होते? देखिए, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा नाम है और इतने बड़े काम हैं कि वहाँ मैं समझ रहा हूँ। फेंकते भी लंबी लंबी है। देखिए साहब, इस बात को तुम क्यों भूल गए हो? हाँ आपने कोई लंबी क्या फेंकी है क्या नहीं फेंकी है, पत्रकार बंधु, ये तो आप जानो। हाँ मुझे बताओ, जो कांग्रेस हाँ पिछले 50 वर्ष में नहीं कर पाई, वो 9 वर्ष के अंदर 2 मिनट में तो कश्मीर को आज धारा 370 हटा दी। सड़कों का काम है ये कि मेरी- एक मंत्रालय ने कौन सा काम नहीं किया, किया साहब? एक मंत्रालय ने क्यों? एक सड़क मंत्रालय- परिवहन मंत्रालय ने खूब काम किया है। देखो मेरी बात सुनो, हाँ। ये सड़क मंत्रालय का काम है कि धारा 370 हटा दी कश्मीर में। उससे क्या फायदा हुआ है? लेना एक ना देना दो, अरे साहब, वो हटा दे, इतना ही है। आपने अब नाम देखते कमा चलो, लिया। देखते चलो। कोई सिंगल व्यक्ति देश के किसी कोने से कश्मीर में रहने गया क्या? क्या वो कश्मीरी पंडित समय लगेगा। पुनर्वास हुआ कश्मीरी समय पंडितों का? लगेगा, समय लगेगा। कश्मीरी हमसे पंडितों का- अच्छा, हमसे इतनी जल्दी जाते हो? 50 वर्ष से कांग्रेस के लिए किसी ने प्रशिक्षण नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एक हटी धारा हटी तो एकदम से कोई गुलाब के फूल खिल गए हों कि साहब ऐसा और हो गया हो। जिस कश्मीर वो में टेरर आज भी है। जिस कश्मीर में कोई घुसता नहीं था, कैसे आ जाए? आज लाल चौक में जाके झंडा फहरा रहे हैं। राहुल गांधी इनके पिताजी फहरा सकते थे क्या? मुझे बताओ आप। नहीं, लोग फहराते रहे समय समय अरे पर। साहब, क्या समय बात है। समय पर फहराते देखो, रहे। अब तुम्हें स्थिति पता है फहराने की, और आज फहराने की स्थिति आपको पता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा सच्चाई को नकारो मत। सेना की उपस्थिति मुझे है। मुझे बताओ 400-500 वर्ष से झगड़ा चल रहा है राम मंदिर का। नरेंद्र मोदी के आते कैसे सुलझ गया राम मंदिर? अब आप जसवंत जी रुकिए जरा। इसका मतलब उस जज को खरीद लिया था नरेंद्र मोदी ने। अब ये आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाएंगे। नहीं, आरोप क्यों लगाएंगे? क्यों? उस जज को राज्यसभा सदस्य बना दिया। किसको? जिस जज ने क्या हो गया तो? क्या हो गया? जिस जज ने राम मंदिर का फैसला सुनाया था, उसको चंद रोज बाद आपने राज्यसभा में भेज दिया। और अगर जज के फैसले से मंदिर बन रहा है या बीजेपी के फैसले से मंदिर बन रहा है? एक ही चीज की रात। देखिए, जजों पे, यहाँ की जुडिशरी पे आप
उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, हम तो नहीं उठा रहे, पर आप नहीं, आप कह रहे हो खरीद लिया क्या? आपका कहना है कि राम मंदिर बना दिया, तो इसलिए तो सुप्रीम क्यों कोर्ट बना के दिया? फैसले से बना। अरे भाई ऐसा सुन तो लो, हाँ। सबने फैसला भी फैसला कैसे दिया इन्होंने कभी कांग्रेस ने पैरवी नहीं की। अच्छा, कभी पैरवी अगर कर ली होती इन्होंने तो फैसला किसी केस की आप पैरवी मत करो। मैं कह रहा हूँ आप पे 302 लग गई और आप पैरवी मत करो तो पड़ी रहेगी फाइल। नहीं फाइल पैरवी करोगे तो सजा हो जाएगी आपको। पैरवी फाइल तो अपने नहीं की कभी पैरवी नहीं की। अच्छा, विशेष धर्म की वजह से चलिए मंदिर बन गया, अच्छी बात। एक धर्म नाराज होगा, क्या बात कर रहे हो? मंदिर बन गया, अच्छी बात है। उज्जैन में भी बन गया कॉरिडोर, अच्छी बात है। बनारस में भी तो कॉरिडोर बन गया, ये तो बताओ, लोगों को रोजगार कितनों को मिला, रोजगार भी मिलेगा साहब, नौकरियां कितनों को मैं मिली? एक निवेदन कर दूंगा आपको, ये जो हमारा देश है ना, ये आस्था का, धर्म की आस्था का देश है। लोगों के दिल से पूछो, उनकी भावनाएं पूछो कि जब राम मंदिर बना है तो किसके चेहरे पे, हिंदू के पे मुस्कुराहट नहीं थी? मुस्कुराहट तो बहुत अच्छी आ गई, लेकिन जसवंत सिंह जी, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। एक कवि है जयपुर का, वो कहता है सारे काम हो जाएंगे, फोटो तो कितने ही डाउनलोड कर लो, किससे, गूगल से, लेकिन रोटी जो है वो श्रम करने से पैदा होगी। नौकरी मिल नहीं रही है। 2 करोड़ नौकरियों का वायदा किया था। नहीं तो नौकरी मिल तो रही है। 2 करोड़ नौकरी एक साल में, मेरी एक निवेदन सुनो। 18 करोड़ हो जानी चाहिए थी। मेरी बात तो सुनो। 18 करोड़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन मिल तो रही है, पहले तो ये नहीं मिलती थी। 4 साल में मिलिट्री में कहा मैं आदमी भर्ती कर रहे हो आप 4 साल के लिए। अभी 70,000 को तो अभी दिए 4-5-7 दिन पहले, तो 4 साल के लिए, 4 साल के नहीं उनकी नहीं कह रहा साहब मैं, अग्निवीर। अरे पहले पता तो करो कितने लोगों को अब तक नौकरी दी है। मुझे बताओ कभी किसानों के बारे में सोची कांग्रेस ने? क्या किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी ने पैसे नहीं डाले? 6,000, तो 6,000 ही सही। हाँ 6,000 ही सही। इन्होंने तो 6 रुपए नहीं डाले कांग्रेस ने। तो ये ऐसे पैसा डालने को आप मतलब मदद तो है जब देखो आम आदमी पार्टी कुछ करती है तब उसे आप वो देते हो, रेवड़ी बांटना। ये तो और आप जो 6,000 दे रहे हो वो बहुत बड़ी प्रतिपक्ष का आरोप है साहब, आरोप लगते रहते हैं। और जो काम करेगा, देख मैं आपको निवेदन करूँ पत्रकार बंधु, एक बार एक पत्रकार ने पूछी कि गहलोत साहब से कि गहलोत साहब ये जो व्यवस्था चल रही है कि आप इंक्वायरी कराएंगे वसुंधरा जी के कामों की, हाँ। ये पहली से जब दूसरी बार आए हैं, कल सरकार उनकी आएगी और आपके कामों की इंक्वायरी होगी। वो तो गहलोत साहब ने कहा आप ठीक कह रहे हैं पत्रकार बंधु से कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जब काम ही कोई नहीं कराएंगे तो हमारी इंक्वायरी क्यों होगी? गहलोत साहब कहते हैं कि हम काम ही नहीं कराएंगे तो हमारी इंक्वायरी किस बात की? तो ये काम कराने में इनका विश्वास कतई नहीं है, और जो काम करेगा साहब उस पर तो आरोप लगेंगे। ये तो आरोप नहीं, वसुंधरा जी के जो खाने आवंटित हुई थी सारी निरस्त हो गई, गलत कदम उठ गया होगा तो हो रही है कार्रवाई। उनका जो प्रमुख शासन कोई सचिव था वो जेल में जाना पड़ा अशोक सिंह जी को। गलत काम किया होगा उसने तो जाएगा साहब। चलिए लौट के आते हैं, बेटे पर दाव खेलोगे या अभी मजबूत कंधे? इसे कितनी बार कहूँ मैं? नहीं तो यही एक सवाल है जो लोगों के बीच में नहीं, लोगों के बीच में हो कि ना हो, लेकिन आप सुनते होंगे इसलिए आप मेरे से ये बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं जवान हूँ। अच्छा, स्वयं जवान। मेरी बात सुनिए, जब कांग्रेस के लोग जिनके पैर लटक रहे हैं मरघट में वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। जसवंत आज 20 किलोमीटर डेली चल सकता है, वो चुनाव नहीं लड़े। लड़ना चाहिए। हार से डर जाऊं क्या मैं? नहीं, हाथ से डरने वाली भी थी नई पीढ़ी। क्या पता जनता जनार्दन की कम कृपा हो जाए, कम मेहरबानी हो जाए। 4 बार हो गया, अब की बार क्या हो गया? तो हाँ नहीं, अब की बार जनता का दिल पसीज भी सकता है। नहीं, वो जनता की मर्जी है। हाँ जनता, जनार्दन तो वही है भाई। मैं आपको निवेदन करूं, एक इनके पास शगुफा है कि गुजर अन्याय कौन करती है, गुजर की हो कुछ करती भी होगी। नहीं, मेरी करते कौन नहीं है? सब कौन सी जाति नहीं करती? सब मतलब नहीं, भली टोटल भली कौन नहीं। मैं आपको निवेदन करूँ, मुझे सुनने को मिलती है, मैं जैसे भागवत कथा वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ ये मेरे को सुनने को मिलती है कि ऐसा ट्रैक्टर इतनी स्पीड से चलाते हैं, लोगों को मार देते हैं। मेरी बात सुनना बीच में, पिछली बार जब आया था नहीं तो एक सज्जन से मिला, पहली बार मिला मैं उनसे, तो उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, भैया धौलपुर आए जरूर हो लेकिन ट्रैक्टरों से सावधान रहना, बहुत जबरदस्त स्पीड में ट्रैक्टर दौड़ते हैं यहाँ। इसका जवाब तो सुन लो। हाँ बताओ।
सर्वे करके देखो, अगर 20% से ज्यादा गुजरों के ट्रैक्टर होना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 80% प्रत्येक जाति का ट्रैक्टर चलता है, 80%। और सब पे भी बीजेपी के झंडे, सही पे हीरा भूमिया की जय, बाबू महाराज की जय, हरिगिर बाबा की जय, मोहनजू बाबा की जय, सब पे दिखाने के लिए ताकि हमें गुजर समझे। और सब पे मैं कह रहा हूँ, आज प्रशासन चाहे तो रेता चल जाएगा क्या? संभव नहीं है। तो प्रशासन किसका, मेरा है क्या? नहीं, एक फिल्म में एक डायलॉग है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी मंदिर मस्जिद के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। तो भैया इसका मतलब सरकार करा रही है, अगर पुलिस करा रही है तो पुलिस कोई अक्षम तो है नहीं, पुलिस चाहे तो 2 मिनट में रोक दे। बिल्कुल सक्षम है। पुलिस चाहे तो 2 मिनट में रोक दे, और वक्त आएगा जब हम आपको बताएंगे। जब वक्त आया तो ये थोड़ा सा पत्थर बजरी का काम लीगल कर देना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार भी मिले। मुझे बताओ, मध्य प्रदेश सरकार है, कर दिया, बताया की है, कर दिया, उन्होंने रेता कर दिया, ठेके उठा रहे। यहाँ के ये क्यों नहीं बेईमान उठाते? यहाँ टेंडर ये करते हैं, नाप कर ले, घड़ियालों को कितनी दिक्कत आ रही है, घड़ियालों के लिए कहाँ तक रेता चाहिए, उसके अलावा जो रेता है उसको ये टेंडर करें, उसके ठेका करें उसका। हिमांशु पाल है, नरेश कुशवाहा है, राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम। सबको राम राम। बाडी के लोगों से अगर आपको 2 मिनट में अपनी कोई दिल की बात कहनी हो, कोई अपील करनी हो तो क्या कहो? किसको? बाडी के लोगों से। बाडी के लोगों से एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जाति के नाम पर जो हुआ बना रखा है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। आप जो है, अब कई नई पीढ़ी तो ऐसी है जिन्हें 20 साल पहले 25 साल पहले मैं जीता था, उनको पता ही नहीं है मेरे चरित्र के, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरी कार्यशैली के बारे में उनको नहीं पता है। जब तक आप ये नहीं मौका नहीं दोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है? मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपके इलाके के थे सालिग्राम जी, और बयाना से एक बार विधायक बने, तो शुरू में लोगों में ये भय था, पता नहीं भैया, पिस्टल टांगे रहते थे, उनकी स्टाइल थी ऐसी। लेकिन आज भी लोग उनके कार्यकाल को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी कौम में सभी लोग ऐसे हों। और कहिए कुछ लोगों से। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जनता जनार्दन जब तक कंपैरिजन नहीं करे, तुलनात्मक तो होना चाहिए, किसी को तो मौका दो ही मत। अब तो गुंडे हैं, वो तो बदमाश हैं, गुजर तो ये कर देंगे, गुजर तो ये कर देंगे। अरे यार, किसी को मौका देके तो देखो। और ये रोज के कारनामे नहीं देख रहे हो क्या? प्रत्येक गांव में जाति विशेष के लोग एमएलए बने बैठे, अन्याय कर रहे हैं, एफआईआर नहीं होने देते। एफआईआर थानेदार पूछ के करता है, विधायक जी इस एफआईआर को करें कि नहीं करें। ऐसा तमाशा हमने तो अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। और कौन बीजेपी की तारीफ कर रहा है, कौन किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहा है, कौन बीजेपी के नेता की तारीफ कर रहा है, तीसरे दिन तो उस पर धारा 3 लग जाएगी, बंद हो जाएगा और कोई सुनवाई नहीं है। तो आखिर समय तो जनता देगी साहब, जनता चाहेगी तो जनता देगी, बदलाव आएगा। तो मैं तो यही करवत प्रार्थना करना चाहता हूँ जनता से, एक मौका दीजिए। और उसके बाद तुम्हारे हाथ में है, जिताना हराना जनता जनार्दन के हाथ में है, किसी नेता के में नहीं है। आज वर्तमान एमएलए कहता है कि मैं 5,000 10,000 कितने भी तो वोट मिलेगा। कहाँ से आ गए ये पैसे? पत्रकार बंधु, कहाँ से आ गए ये पैसे? क्या बिजनेस है? अगर ये लूट नहीं की है ठेकों से, तो ये कहाँ से आ गया पैसा? कहाँ से बांटोगे आप? बांट के जीत जाएंगे? अरे भैया, ये जनता है, जो बुरा वक्त आता है तो पैसे भी रख लेगी और वोट भी नहीं देगी। और मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति को 5,000 रुपए देते हैं ना, तो साल में 1,000 मिलते हैं और 12 महीने में 3 रुपए से कमाते हैं। हिस्से में 3 रुपया के लिए कोई वोट का नहीं बेचेगा, ईमान नहीं बेचेगा कोई वोट के लिए। और फिर वक्त बताएगा क्या होता है। वक्त के ऊपर निर्भर है। मेरी तो सबको राम राम है, और जरूर मदद करो साहब। समय आएगा तो निश्चित तौर पे आपको ये बता देंगे कि व्यक्ति में कितना अंतर होता है। यही सोच के बैठ जाओ आप कि वो तो फलाने तो बुरे ही बुरे हैं, तो इसका तो मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। जब तक आप मौका नहीं देंगे, सबको राम राम। जो गलती हो तो मुझे माफ करना। लवकेश कंसाना है, आपको राम राम कर रहे हैं। राम राम साहब। साथियों, दुष्यंत अपनी कविता में कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की चिंगारी जसवंत जी जलती रहनी चाहिए।